नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका किस्से कहानियों की दुनिया में। मैं आपका दोस्त और किस्सा गो विमल रतूड़ी। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक कहानी जिसे लिखा है मैंने खुद, और कहानी का नाम है एक रतिया इश्क। रात के 1 बज रहे थे। नींद आंखों से कोसों दूर थी। रात हमें वैसे ही पसंद नहीं क्योंकि हर रोज रात में तन्हाइयों से लड़ना पड़ता है और हम रोज ही लड़ लड़ के फिर सो जाते हैं। फेसबुक पर अपनी बढ़ती हुई फ्रेंड लिस्ट को देख रहा था कि अचानक एक नाम पर रुक गया। मुझे याद आया कि ये मेरे भाई की जूनियर थी और मेरे पहले प्यार की सीनियर। एक शायरी वाले ग्रुप में मुलाकात हुई थी इससे और ऐड कर लिया था। कभी कभार हाय हेलो हुई थी और हालचाल पूछे थे कभी कभार, पर इससे ज़्यादा कभी बात नहीं हुई थी। जब मैं उसकी प्रोफाइल पर गया तो उसकी प्रोफाइल पिक्चर को देखकर लगा कि एक अजीब सा सूनापन है। लगा कि बंदी बहुत कुछ अपने जज्बातों को दबाए बैठी है। चेहरा पढ़ना सीखे हैं थोड़ा बहुत। लगा चलो बात कर लिया जाए और मैंने उसके चैट बॉक्स में हेलो मैम कैसी हो आप लिखकर भेज दिया। कुछ ही देर में जवाब आ गया, हाय रोहित मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो और कैसे चल रहा है तुम्हारा काम। खैर इधर उधर की बातों में कुछ देर हम बतियाते रहे और अचानक ही हमने उसकी पर्सनल जिंदगी के बारे में बतियाना शुरू कर दिया। अजनबी मैं था नहीं उसके लिए, तो जवाब भी बड़ी आसानी से दे रही थी। बात करते करते जैसे ही मैंने उसके अंदर जज्बातों का ज्वार पैदा किया तो बात करने की इच्छा पैदा हो गई। मैंने उससे उसका नंबर लिया और रात में ही फ़ोन लगा दिया। उसने फ़ोन उठाया, हमने उसकी ज़िंदगी पर बतियाना शुरू किया। हम सवाल करते रहे, वो जवाब देती रही। उस दिन उसके अंदर भरे जज्बातों के भानुमति के पिटारे से सब कुछ बाहर निकल गया और अब मेरी बारी थी उसके सवालों की और मेरे जवाबों की। रोज़ खुद की तन्हाइयों से लड़ते लड़ते आज खुद से भी लड़ रहे थे और दूसरों के सवालों से भी। खैर 3 बजे तक सिर्फ हाय हेलो की जान पहचान वाले 2 लोग एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके थे। उन्होंने मुझसे कहा कि रोहित आज तक हमने किसी से इतने राज नहीं खोले, इतनी रात तक किसी से बात नहीं की। मैंने कहा मैंने भी। मेरी तन्हाई कहीं ना कहीं उसे मेरी ज़िंदगी की खाली जगह पर रखने की कोशिश कर रही थी। मैं भी इतना अधीर हो गया कि उससे कह गया आई लव यू। वो जज्बातों के समुंदर में गोते तो लगा ही रही थी, पर उससे शायद ये भी पता था कि ये इतना आसान नहीं है। हाँ या ना कहना उसके लिए उस वक्त कठिन था। थरथराते हुए लबों से उसने कहा रोहित अगर ये मजाक है तो प्लीज़ ऐसा मजाक फिर मत करना। मैंने भी खुद को संभालते हुए बातें बदल ली और इधर उधर की बातें बतियाने लगा। समझ हो चुकी थी और शायद वक्त भी 4:30 हो रहा था। उसने मुझे और मैंने उसे बाय कहा। मन शायद दोनों का ही नहीं था, पर वो एक रतिया इश्क की दास्तां वहीं पर ख़त्म हो गई। आज भी वो मेरी दोस्त है। फ़ोन पर बातें होती हैं, पर अब रात में बातें हम दोनों ही नहीं करते क्योंकि हम दोनों डरते हैं कि कहीं हम दोनों की बातें एक दूसरे के अंदर जज्बातों का ज्वार फिर ना पैदा कर दे।